नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम आए हुए सिंहेश्वर धाम, जहां आपको हम दर्शन करवाने वाले हैं बाबा का। हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के सफ़र में। शुरुआत है यहाँ के हाथी गेट से। आप देख सकते हैं जब यहाँ दर्शन करने आएंगे तो सबसे पहले आपको हाथी गेट मिलेगा और हाथी गेट से आगे बाबा के मंदिर तक का सफ़र तय करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हाथी गेट से कुछ ही दूर के सफ़र तय करते हुए जैसे हम आगे बढ़े तो आप हमारे सामने देख सकते हैं वो स्थान आ गया बाबा का धाम, जिसका हमें और आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आगे चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, बाबा का दर्शन करवाने वाले हैं और क्या यहाँ की इतिहास है और क्या प्राचीनता है वो सब आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए आपकी वॉइस के साथ। शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के हम मंदिर के मुख्य द्वार में आ चुके हैं, यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। आगे यहाँ से कुछ ही कदम चलते ही मंदिर के अंदर बाबा का दर्शन करने वाले हैं। दुख हरने वाले भोले भक्तों के यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वहीं कुछ मनोकामना पूर्ति हेतु। लेकिन बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पुष्पों के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आज भीड़ कम है, रविवार का दिन है, लेकिन जब त्यौहार के समय आप आएंगे तो शायद आपको यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है। चलिए आगे। दुख हरने वाले शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, जिनकी पीड़ा। हमें यहाँ दुकान पे एक भाई साहब मिले, उन्होंने दूर से इशारा करते हुए हमें बताया है कि ये लोटा है, ये लोटा ले जाइए जल चढ़ाने के लिए। नमस्कार भाई साहब, हम आए हैं बाबा का यहाँ पे दर्शन करने के लिए और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि दूर रहते हैं और बाबा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अपने चैनल के माध्यम से उनको दर्शन करवाने आए हैं। तो ये सारा जो स्टॉल है, तो ये सब सुविधा आप देते हैं क्या? कैसा हिसाब है, क्या है ये? 10 रुपये में लोटा और डाली देते हैं। अच्छा, 10 रुपये में लोटा और डाली देते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। और बाबा जल भर के बाबा का दर्शन करने के लिए तो हम क्यों नहीं आपसे ही लिया जाए। क्या नाम हो आपका? सुशील कुमार। क्या देखिए क्या इत्तेफाक है, मेरा भी नाम सुशील कुमार है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे। आप हमें एक नहीं 3 लोटा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ हमारा कैमरामैन भी है और एडिटर भी है। हमें दुकानदार भाई साहब ने एक लोटा दिया है और आप देख सकते हैं फूल डाली है, इसमें फूल है और कुछ प्रसाद है, अगरबत्तियां हैं। तो हम भी अन्य श्रद्धालु की तरह बाबा का दर्शन करने के लिए चलते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। दर्शन करने से पहले जल भरना आवश्यक होता है और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं तालाब है। सभी श्रद्धालु यहाँ से जल भर रहे हैं, हम भी इनके साथ जल भरते हैं। शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, कष्ट निवारो। तालाब गहरा है, लेकिन आगे के कुछ हिस्से को कवर कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का अगर ऐसे कोई श्रद्धालु है नहाते हुए आगे डूब ना जाए। तो सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। हम भी सुरक्षा का दायरे के अंदर ही उतरने की कोशिश करते हैं। जल भर रहे हैं। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भर लिए हैं, आगे चलते हैं। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो। हम बिल्कुल मंदिर के मुख्य गेट पे खड़े हैं और हमारे बिल्कुल सामने बाबा का मंदिर है, वो आप सामने देख सकते हैं। यानी वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जहां बाबा का हम दर्शन करने वाले हैं। जोर से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। शंभु शरण आए। यहाँ भीड़ बहुत है गेट में, इसलिए हमने कल अपने साथी को दे दिया है। आगे चलते हैं। आगे भीड़ कम है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से तो कम ही है, भले आज ज़्यादा हो, लेकिन जब दर्शन करने के लिए मन में ठान कर आए हैं तो बाबा का दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं। जैसे ये श्रद्धालु है वैसे हम भी इनके साथ हैं। मांगे भक्त जनिए शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए कष्ट निवारण। एक श्रद्धालु दंडवत दे रहे हैं, ये बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत दे रहे हैं। ऐसे भक्त आपको अक्सर यहाँ नजर आएंगे बाबा के दरबार में अपनी इच्छा पूरी करते हुए। जब आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है तो बाबा के दरबार में दंडवत होते हैं। ये श्रद्धा है और बाबा की कृपा है। करो दया करो दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। सामने बाबा का शिवलिंग है, वहाँ जल चढ़ाएंगे। हमारे साथ आप भी इस मौके को मत चूकिए। शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए कष्ट निवारो। दया करो दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु। यहाँ भीड़ बहुत है, लेकिन फिर भी हमें भी दर्शन प्राप्त हो गया है। कई श्रद्धालुओं ने बाबा की जगह हमारे ऊपर भी जल चढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आनंद आया बाबा का दर्शन करके। हमें उम्मीद है कि आपको भी आनंद आया होगा। तो जब भी अवसर
सिंहेश्वर का दर्शन करने जरूर आए। जिंदगी में बहुत कम लोगों का ऐसा अवसर मिलता है और बाबा अगर आपको अवसर दे तो जरूर आइएगा। पूरे मंदिर में हमने भ्रमण किया, मंदिर के एक एक मूर्तियों को, एक एक पवित्र स्थलों को दर्शन कराया और मेन मुख्य मंदिर में भी बाबा सिंहेश्वर का दर्शन किया। अब हम उस चीज़ को जानना चाहते थे, इस मंदिर के ऐसे क्या प्राचीनतम कह सकते हैं इतिहास है जिसको इतनी मान्यता दी गई है कि बाबा का दर्शन किए बिना कोई व्यक्ति इस मिथिलांचल का रह नहीं पाता है, और जो कोई सुनता है वो बाबा का दर्शन करने जरूर आता है। हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ पुजारी है, उनसे हम जानेंगे क्या इतिहास है। आइए बाबा, नमस्कार। बाबा सिंहेश्वर नाथ का असीम कृपा है और अनुकंपा उनका ऐसा है जो आदिकाल से यहाँ बाबा सिंहेश्वर नाथ मैगरी महेश के नाम से जाने जाते हैं और कामना लिंग के रूप में बाबा सिंहेश्वर नाथ जन कल्याण के लिए बाबा सिंहेश्वर नाथ का महिमा आदिकाल से चल रहा है। जैसे राजा दशरथ के पुत्र श्री जगदीश्वर की श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यहाँ हुआ और राम लक्ष्मण। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने जैसे बताया है कि ये श्रृंगी ऋषि का जो है तपस्या स्थल रही है, तो क्या इसी के नाम पे इसका नाम सिंहेश्वर स्थल पड़ा है? उनका तपोभूमि है, श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि है ये भूमि है। परंतु सिंह एक हिरण के सिंह कैसे ही स्थापित हुआ है। सिंह जो है हिरण के रूप में मैदानव का वध किया था। मैदानव का वध किया था भगवान शिव ने, और किसके रूप में? हिरण के रूप में महादेव ने मैदानव का वध किया था, और उसी के नाम पे जो है इसका नाम जुड़ता हुआ है। बाकी की बात आइए। सिंह से जो ईश्वर बने हैं वही सिंहेश्वर है। तो बाबा सिंहेश्वर नाथ आदिकाल से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ये कैलाश में खोजने गए, तो वहाँ कैलाश वहाँ देखे तो अंदर ध्यान होकर देखे उन्होंने, तो शिव जी को मृत्यलोक में पाए वही हिरण के रूप में, और मैदानव को वध करने के बाद उसी रूप में विचरने लगे। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आए, यहाँ त्रिलिंग है, तीनों अंश है शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी समय में विष्णु भगवान हिरण के रूप में जो शिव जी थे उनका सिंह को पकड़े, सिंह हिरण अंतर ध्यान हो गए और सिंह उनके हाथ में रहा, और आकाशवाणी हुई जो अभी हम आप लोगों को दर्शन नहीं होंगे, आप लोगों के हाथ में जो बचा हुआ है अंश, वो लोक कल्याण के लिए मैगरी महेश के नाम से इसी पहाड़ है, गिरिमना पहाड़ मैदानव के नाम से जाना जाता था, इसीलिए मैगरी को कहा जाता था। उसके बाद से ये मैगरी महेश हुआ। तो मैदानव के बंद होने के बाद क्या लोक कल्याण के लिए बाबा विष्णु और बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया कामना लिंग के रूप में। तब से आज तक ये बाबा सिंहेश्वर नाथ जन कल्याण के लिए सभी भक्तों का कामना पूर्ण करते हैं, और यहाँ विदेश नेपाल से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का भक्त आते हैं और वो अपना मनोती रख करके जाते हैं और उनका कामना पूर्ण होता है, और खुद प्रभु की कृपा से वो दोबारा अपना बच्चा का सामूहिक मुंडन यहाँ होता है, सामूहिक जन्मभूमि संस्कार होता है, सामूहिक विवाह होता है, और बाबा सिंहेश्वर नाथ सभी भक्तों का कामना पूर्ण करते हैं और इनका महिमा होता। यानी आपने जाना एक बहुत पुराना इतिहास है कि भगवान शिव मृग के रूप में यहाँ आए थे और उन्होंने मैदानव का विनाश किया। उसके बाद वो उसी रूप में विचरने लगे, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जन कल्याण हेतु उन्हें यहाँ पे पकड़ा सिंह मृग के रूप में। तब उनके हाथ में सिर्फ उनका सिंह आया और भगवान अंतर ध्यान हो गए, जब जाके उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। यहाँ सिर्फ भगवान शिव नहीं, यहाँ त्रिदेव का भी अंश है। यह कह सकते हैं कि इस स्थान की स्थापना स्वयं त्रिदेवों की इच्छा से हुई है और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्वयं किया है। यह बहुत ही इतिहास बहुत ही प्राचीन है इस स्थान का। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई है, मतलब नवीनतम रूप में? ये पहले वैसे वीराने में थे, मंदिर नहीं थे, और ये मनसा ग्राम है, मनसापुर,
देखिए हरिश्चंद्र चौधरी नाम के वाणिज्य करने व्यापारी थे, जिन्होंने नेपाल और इंडिया व्यापार करते थे। उनका बेड़ा फंस गया था। उस समय में कोसी इलाका था, कोसी के में उनका बेड़ा फंस गया था। उन्होंने कामना की शिव जी से, हे प्रभु, हमारा अगर ये बेड़ा पार हो जाएगा तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। और वही हरिश्चंद्र चौधरी के जो मनसा पुत्र थे, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया। और ये मंदिर उसके बाद 1933 में भूकंप के चपेट में भी आकर के 4 भाग में बना। और फिर 1 महीना तक वो धीरे धीरे हल्का मान लीजिए भूकंप होते रहा था, तो धीरे धीरे फिर वो यानी अपने आप भूकंप आने पे मंदिर फटा भी, और उसके बाद देखिए प्रकृति के ऐसी स्थिति कि वापस स्वतः धीरे धीरे वो वापस जुड़ भी गया। ये ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं। और वो जो कुछ बचा रहा उसमें सुर्खी चूना इत्यादि उसके बाद वो ये कोसी यहाँ त्रिवेणी नदी बहती थी। अभी 1-1 किलोमीटर दूर में जो नदी बह रही है, एक यहाँ बगल में बह रही है, यहाँ बगल में नदी भी है। नदी भी है। तो केवल श्रावण भादव में इसमें केवल उधार आता है। और 1-1 किलोमीटर में भक्तों के जन्म धोने के लिए है, वो भी इन्हीं का कृपा है, अनुकंपा है। जो मंदिर अभी भी झुकी हुई है, आप देख सकते हैं उत्तर दिशा में। देखिए सामने दिखाइए, मंदिर अभी उत्तर दिशा में देख सकते हैं। तो ये कोसी के मान लीजिए कटनियाँ लग गया, इनको ऐसा मतलब जिधर नदी बही है उधर झुक गई है थोड़ी। हाँ, ऐसा कटाव आया कोसी का, जो मंदिर झुक गई, हाहाकार मचा। अब मंदिर गिर जाएंगे, भोलेनाथ कट जाएंगे, शिवलिंग कट जाएंगे, क्या होगा। उस समय में भागलपुर ही जिला था, और जिला तो वहाँ से इंजीनियर को मंगाया गया। उन्होंने टेस्ट की अपने यंत्रों के द्वारा, तो कहा जो देखिए मंदिर झुक चुकी है, मंदिर तो गिर सकती है, लेकिन यहाँ शिव जी यहाँ से कटने वाले नहीं है। कोसी के मुद्दा की बात शिव जी को हटाने वाला नहीं है। शायद ये तो पर्वत से जुड़ा हुआ, ये जो शिवलिंग है ये बिल्कुल नीचे पर्वत से, ये कह सकते हैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है, अंदर तक है। और लिंग का जैसे आकार होता है मोटा, धीरे धीरे और नीचे मोटा गिर गया है, पर्वताकार शिवलिंग। अच्छा, ये शिवलिंग जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे पर्वताकार आकार में है, और इसका अनंत है, कहाँ तक है कोई पता नहीं। पता नहीं, वो पर्वत से जुड़ा हुआ है। इंजीनियर ने कहा कि शिवलिंग तो यहाँ से जाने वाले में भी नहीं है, मंदिर गिर सकती है। लेकिन प्रभु का ऐसा कृपा हुआ, हम उनके पूर्वजों ने ये कोसी के तांडव को देख करके उन्होंने ऐसा संकल्प किया, ये कुमारी है, शिव जी से इसको विवाह कर देंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। जो कोसी कुमारी होने के कारण ये दंड है, इसको शिव जी से गंगा को अपने धारण किए हुए हैं, मैया पार्वती हैं इनके संग, कोसी को भी इनसे शादी करते हैं। यानी भक्तों ने जो है यहाँ पे महादेव के जो विवाह, यहाँ की जो कोसी नदी ये हमारे पंडा जी, हमारे पंडा समाज में उन्होंने ऐसा संकल्प किया जो कोसी को शादी कर देते। ऐसा सोचा और ऐसा युक्ति करने का प्रयास किया कि पूरे रात पिता ने रात में ही पूरा बालू कोसी पूज करके यहाँ चली गई। मंदिर झुकी रही, गिरी नहीं, और उस दिन से अभी तक ये चारों मंदिर वगैरह ये सब उसके बाद बना है, पहले के बने। यानी इसे मतलब अलग एक चमत्कार कह सकते हैं। वैसे महादेव से विवाह करना हमने इतिहास में सुना है, हर किसी के लिए। माँ पार्वती को भी बहुत परिश्रम करनी पड़ी थी। यहाँ भक्तों ने ये तय किया कि यहाँ जो नदी है, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है कोसी से, उनकी विवाह कर दिया जाए। और ये खबर सुनते ही सोचिए, आश्चर्यचकित वाली बात है कि वो नदी रातों रात इस क्षेत्र से गायब हो गई। 1-1 किलोमीटर के पैर जन्म होने की, और एक जो त्रिवेणी थी, जो मुख्य नदी थी, वो सूख गई है। और केवल श्रावण भादव में सीधी से मिलने के लिए वो बहती है। अच्छा, हाँ, और ये गर्भगृह में वो प्रवेश करके वो गर्भगृह में उनका जल आ जाता है। यानी वो नदी जो है सावन मास में बह के जो है यहाँ तक आ जाती है, भगवान का जन्म स्पर्श करके वापस उसी स्थिति में। श्रावण भादव के बाद फिर वो सूख जाती है। और 1-1 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम भक्तों के जन्म होने के लिए अभी भी पा रहे हैं।
चलिए बहुत ही कह सकते हैं ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, प्राचीनतम मंदिर है जिसका स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी ने स्थापना किया और शिव जी स्वयं यहाँ पे स्थापित है, कह सकते हैं पर्वतार रूप में। यानी शिवलिंग का जो आकार है वो जमीन तक कितना है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बहुत ही इतिहास बहुत प्राचीनतम है। तो जब भी आपको अवसर मिले तो बाबा का दर्शन करने के लिए जरूर आए। हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी यहाँ के पुरोहित ने, आपका बहुत स्थान जो है यहाँ पर ऋषि मुनि यहाँ पर रहते थे। श्रृंगी ऋषि वगैरह नाम था जी। अंगिरा पुलिस यह सब नाम था। तो श्रृंगी ऋषि यहाँ पर उनमें से ऋषियों में बहुत प्रधान थे। श्रृंगी ऋषि के लिए वहाँ पर महाराज दशरथ जी को अयोध्या में पुत्र नहीं होता था तो वह गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास जी। गुरु का पाँव पकड़ करके रोने लगे कि प्रभु आप के रहते हमको पुत्र नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहते हैं गुरु महाराज वशिष्ठ जी यहाँ से श्रृंगी मुनि को बुलाए अयोध्या, वहाँ पर जग किए। तो वही जग में अग्निदेव महाराज प्रकट हुए और अग्निदेव महाराज प्रकट हुए, उनके हाथ में हावी था खीर जी। वह खीर दिया महाराज दशरथ को, कहा कि यह भी बाँटी लेहु निर्बुझाई और जथा जोग जही भाग बनाई। वह तीनों रानियों का बुला करके वह आपस में बांट दी। तो आधा उसमें वह पहले खीर तो सब दे दिया कौशल्या माता को, उसके बगल में आ गई माता केकई, सेकंड माता है केकई माता आ गई। तो उनमें से आधा दे दिया केकई को। फिर तत्काल में तुरंत 2 मिनट के बाद आ गई जाती है माँ सुमित्रा। तो कौशल्या माता बड़ी थी, उनको दया आ गई कि बहन केकई का हाथ पकड़ के, बहन छोटी बहन भी आ गई है, इसको भी अपना अपना हिस्सा में से कुछ प्रसादी दे दो। कौशल्या माता और केकई माता दोनों अपने हिस्से में से सुमित्रा माता को अर्पण कर दिए, समझे ना। इसलिए सुमित्रा माता को 2 पुत्र और ये दोनों को एक पुत्र पैदा हुए। यानी रामायण में जितने हमने कहानी सुनी है राजा दशरथ जी, उनके जो पुत्र नहीं उनके पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, पुत्र नहीं होते थे। तो जिन ऋषि के पास उन्होंने आराधना किया था, है ना, वो श्रृंगी ऋषि इसी स्थान पे रहते थे, यहीं तप करते थे। साथ एक और बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा आप भी बताइए जो मंदिर की जो स्थापना हुई है सिंहेश्वर, ये किस तरीके से हुई है? श्रृंगी ऋषि ऐसा जंगल में गाय चराते थे। एक कुमारी गाय जहाँ शिमला मंदिर है वहाँ जंगल में दूध देती थी कुमारी गाय। श्रृंगी ऋषि जान गए जो बच्चा तो नहीं हुआ, इस गाय को दूध कैसे होता है। सब मिलकर खोजो तो कहाँ दूध गिराते हैं। एक समय खोजल के तो धरती पर गाय चारों तरफ से दूध गिरे वो जंगल में, और गाय महादेव दूध पिए उस सब में। तो कल के दूध गिरे से कुमारी को खोद होता है, खोदल आगे खोदते 10-15 फीट गए तो शिवलिंग मिल ले। यानी वहाँ जो है कुमारी गाय है, बिना बच्चा दिए हुए कोई भी गाय दूध नहीं देती, लेकिन एक कुंवारी गाय फिर भी एक स्थान पे जाकर जो है दूध देती थी। तो जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने कहा कि इस स्थान का खोज करो कि ऐसा क्या है कि ये गाय यहाँ जाके प्रतिदिन दूध देती है। और जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहाँ से शिवलिंग निकले। हाँ, दूध निकल के शिवलिंग निकला। तो शिवलिंग का तो इंजर का मंगाया, इंजर देखा करके यहाँ 54 बीघा में शिवलिंग के सिंह है, 54 बीघा की तरफ पखान है। नहीं, वो शिवलिंग जो है नीचे 54 बीघा में फैला हुआ है, इतना विशाल है अंदर कि वो 54 बीघा में फैला हुआ है। इसलिए टंकी जब बने रहे इस समय में अभी 50 वर्ष पहले तो टंकी जहाँ खेल के कल कई 54 बीघा में शिलान्यास शिवलिंग है, यहाँ टंकी नहीं हुआ। तो इसलिए 54 बीघा बाद महावीर चौक से पूरा टंकी बना है। 50-100-200 फीट में शिवलिंग पखान में है, सिंहेश्वर पखान है 54 बीघा। यानी जो है ये 54 बीघा जमीन जैसे इन्होंने बताया, ये शिवलिंग जो है सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है, ये पर्वत के जैसे नुकीला होता है इस तरीके से फैला हुआ है। इसका एक अनंत है, कह सकते हैं ये शिवलिंग जो है एक पर्वत की चोटी है। जैसा आपने सुना है कैलाश पर्वत के बारे में, कैलाश कह सकते हैं कि इसके नीचे भी एक कैलाश का जैसा स्वरूप है, पीछे नीचे पर्वत है और पर्वत का जो नुकीला हिस्सा है
वो शिवलिंग जिसे सिंहेश्वर कहते हैं, यानी कह सकते हैं यह सिंहेश्वर में शिव पर्वत को पूजा जाता है और महादेव इस पे स्वयं विराजमान है। हमारे साथ मंदिर में कुछ और युवा मिले हैं जो दर्शन करने आए थे। वैसे आजकल युवाओं का धर्म के प्रति जो है रुचि थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे युवाओं को देख के बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? शिवम कुमार का मधेपुरा सही है। और आपका? संतोष। और आपका? रवि कुमार। इन जैसे युवाओं को देख के अच्छा लग रहा है। वैसे सही बताए, धार्मिक वो स्थल होता है जहाँ इंसान का मन पवित्र होता है, बुद्धि का विकास होता है। इन युवाओं से भी कुछ सीखना चाहिए जो शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले।